हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक बीमारी के बारे में जो जिसको हो जाए उसको पता भी नहीं चलेगा और जब उसको पता चलेगा तब तक उसका वैल्यूबल टाइम वेस्ट हो चुका हो। हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग के बारे में, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। तुम बैठे हो पढ़ने के लिए 1 घंटे से पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पिछले 1 घंटे से वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, बस कुछ सोचे जा रहा है, सोचता है, सोच में डूबा हुआ है। कोई अंत ही नहीं आ रहा है सोचने का, सोचने से रुक ही नहीं रहा। ऐसे सोच रहा है जैसे सोच नाम की प्लेनेट के टूर का फुल टिकट ले रखा है। जब वो कोई काम करने जाता है उसके दिमाग में वही सोच घुसी रहती है। जब कोई डिसीजन लेता है, जब कोई डिसीजन लेता है तब भी इतनी बार सोचता है, कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता है। पैरालिसिस बाय एनालिसिस हो चुका है। सोच के पूरे थॉट्स प्रोसेस को लकवा हो गया। पास्ट में पेंडुलम की तरह झूल रहा है। मैं ऐसा कर सकता था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ ये हो सकता था, वो हो सकता, ये हो सकता, वो हो सकता था। बस अपने पास्ट में ही झूलता रहता है। अब क्या होगा अगर ये नहीं कर पाया तो क्या होगा? एग्जाम्पल जैसे अगर घर में रात को कोई घर का सदस्य लेट हो गया तो सोचता है कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, बस यही सोचता है। देखो भाई बनना था आपको वैरियर और बन गए तुम वैरियर। चिता बनना चाहता था, चिंता बन चिता बन कर रह गए। आज हम इसी बुरी जरूरत से आजाद होने के बारे में सोच रहे हैं। जरूरत से ज्यादा सोचने वाली बीमारी का इलाज करेंगे। देखो जैसे श्री भागवत गीता में अर्जुन बोले कृष्णा से, हे वासुदेव, इस मन डांटना तो इस मन को डांटना तो बहुत ही कठिन है। ये मन बहुत ही चंचल है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। जब मेरे जैसा अर्जुन इसको बस में नहीं कर सकता तो आम आदमी कैसे कर पाए? तो वासुदेव बोले हे अर्जुन, तुम बोल तो सही रहे हो, पर ऐसा नहीं है कि सोच को बस में करना कोई उपाय ही नहीं, उपाय है। अर्जुन ने पूछा क्या? वासुदेव बोले अभ्यास प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करके कोई भी इंसान अपने मन का मालिक बन सकता है, अपने मन को बदल सकता है, अपने विचारों को बदल सकता है और जो चाहे कर सकता है। वो जो भी सोचता है वो कर सकता है। अभ्यास करके तो देखो ये अभ्यास क्या है? क्या प्रैक्टिस है? कैसे प्रैक्टिस करें हम इस ओवर थिंकिंग? अब ध्यान से सुनना, इस वीडियो को तभी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे नहीं सुन पाएंगे इस वीडियो का, क्योंकि उनकी सोच ही अलग है। और जो लोग सुन लेंगे वो अपनी सोच पर कंट्रोल जरूर कर लेंगे। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप अपने प्रेजेंट से निकलकर, यानी कि जो काम आप कर रहे हो उससे निकलकर आप अपने पास्ट में चले जा रहे हैं या फिर अपने फ्यूचर में चले जा रहे हैं। क्योंकि अपने ही विचारों को वर्तमान में ही पकड़ कर रखना ही सबसे बड़ा सबूत है कि आपका अपनी थॉट्स पर कंट्रोल हो और आप उस टाइम अपने काम में पूरा ध्यान लगाते हैं। जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो तो सबसे पहले मन में यही आता है, मैं अगर ऐसा करता तो ऐसे नहीं होता, और अगर मैं वैसा करता तो ऐसा नहीं होता। हाँ दोस्तों, पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक बात का ध्यान देना कि हमको जो अपने पास्ट से जो सीख मिली है उस सीख को आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं, क्योंकि पास्ट केवल सीखने के लिए ही होता है। पास्ट का मतलब यही कि मुझसे कुछ सीखो। आप यह मत सोचना कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या होगा, बस यही सोचो जो मेरे साथ हुआ उसमें मुझे क्या मिला। अगर
मेरा कोई नुकसान भी हुआ है तो मुझे सीखने को कुछ मिला है और वो कुछ ना क्या होता है वो है सीख, लेसन। और जैसे ही आप अपने आप को रियलाइज करवाएंगे कि पास्ट होता ही सीखने के लिए, पास्ट ना कभी निकालने के लिए होता है, ना ही उसको दोष देने के लिए होता है, केवल सीखने के लिए होता है। उसी वक्त आप अपने आप को पास्ट से आजाद कर लो। जब भी आपको अपने पास्ट का विचार याद आए तो सोचो जो होना था वो तो हो गया। उस पास्ट से एक मैसेज लेकर सोचो कि मैं अपने आज को कैसे बेहतर बनाऊंगा या बना सकता हूँ। आपका जो अल्टीमेट एम है ना वो होना चाहिए लिविंग इन द प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में जीना। अब आपने अपने आप को पास्ट से मुक्त कर लिया है और लाइफ में ऐसा कहकर फ्री कर लीजिए कि अभी मैं इस वक्त इस काम कर रहा हूँ, उसी पर मेरी लाइफ, मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है। क्योंकि लाइफ के बारे में मैं सोचने से लाइफ कभी नहीं बदलेगी। बस पास्ट की सीख लेकर ही वर्तमान को बदलेगा। अब आपने अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों से ही मुक्त कर लिया है। यह तो हो गया ओवर थिंकिंग से बचने का रास्ता। अगर आपको बार बार कोई बात परेशान कर रही है तो आप एक काम कर लेना, वो कुछ भी हो, जैसे वॉकिंग पे चले गए या कोई म्यूजिक सुनना हो, कुछ करना हो, XYZ कुछ भी हो, उसी में ध्यान लगा लेना। जैसे कि आप ताश खेल रहे और आपका ध्यान कहीं और है और सामने वाला आपके इक्के को भी मार देता है, क्योंकि आपका ध्यान उस इक्के पर नहीं होता बल्कि कहीं और ही होता है। क्या जो चीज हमारे पास प्रेजेंस में है उसको भूल जाते हैं। जैसे कि हम सूरज के ग्रेटफुल हैं जिसकी वजह से हम इस धरती पर जीवन जी रहे और हम ऑक्सीजन के ग्रेटफुल हैं जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। और एक लंबी सांस लो और बोलो जो मुझे चाहिए इस लाइफ में, जो इस वक्त काम पर ध्यान देने के लिए, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, वो सब है मेरे पास। ना मेरे पास किसी चीज की कमी है और ना कोई ऐसी चीज है जो मेरी नहीं है और मैं उसे हासिल ना कर। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप अपने पास्ट से अपनी टेंशन से आजाद कर लेते। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से आप सोचकर परेशान हो रहे हैं, तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि उस समस्या का हल क्या है, ना कि उस समस्या के बारे में। जैसे कि एग्जाम्पल, आपकी बहन कोई जॉब करती है, उसकी ऑफिस से 5 बजे छुट्टी होती है और वो रात को 10 बजे तक घर ना आए तो आप क्या करोगे? आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है या तो घर में बैठ के सोचते रहो, दूसरा ऑप्शन है कोई समाधान करो। दोनों में से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। हर समस्या के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो बैठकर सोचते रहो या फिर उस समस्या का समाधान निकालो। इसलिए कहता हूँ आपकी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना होगा, क्योंकि आज आप उस जगह पर नहीं है जो जिस जगह पर आपको होना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन आप उस वक्त को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उससे बेहतर बना सकते हैं। अगर आप में कोई कमी रह जाती है और आप उसको भूल नहीं पा रहे, तो एक चीज हमेशा याद कि इस दुनिया में कोई शख्स परफेक्ट नहीं है। उस टॉपिक पर एक कहानी याद आई। द्रौपदी ने अपने पुराने जीवन में बहुत बड़ी तपस्या की और उसकी तपस्या से भगवान खुश होकर प्रकट हुए और बोले क्या चाहिए द्रौपदी, तुझे मांग ले जो मांगना है। तो द्रौपदी ने 5 गुण बताए और बोली, हे भगवान, ये 5 गुण जिस भी शख्स में है वो उसको मेरा पति बनाओ, वही उससे ही मुझे शादी करनी है। तो भगवान बोले, ये 5 गुण किसी एक आदमी में नहीं हो सकते, क्योंकि सब आदमी तो मैंने ही बनाए, इसलिए कोई दूसरा वरदान मांगो। तो द्रौपदी बोली, नहीं, मुझे तो ऐसा ही पति चाहिए।
भगवान बोले ऐसा है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, ऐसा कर दूंगा। ऐसा बोल के तथास्तु बोला और फिर द्रौपदी को अगले जन्म में 5 पति मिले। तो यह सोचो, जब भगवान खुद बोल रहे हैं कि इस धरती पर कोई भी इंसान एकदम परफेक्ट नहीं है, क्यों भगवान ऐसा आदमी बनाया ही नहीं है जो हर काम में, हर क्वालिटी, हर फील्ड में सबसे बेस्ट है? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई एक फिल्म स्टार फिल्मों में कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो फुटबॉलर नहीं बन सकता, क्रिकेटर नहीं बन सकता। कुछ भी एक आदमी में सारे गुण एक साथ नहीं हो सकते, उसमें कोई ना कोई एक कमी जरूर मिलेगी। इसीलिए कहता हूँ कि कोई भी शख्स एकदम परफेक्ट नहीं है। नो नेवर यार, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाले ने ऐसा इंसान बनाया ही नहीं है। कोई ना कोई कमी जरूर होती है हर इंसान में। इसलिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि शायद मेरे में कोई कमी है या सामने वाले में कोई कमी, और उससे आपको फर्क पड़ रहा है। जरा सोचिए, उसमें कोई कमी है तो एक अच्छाई भी है। आपने जो फोकस डाल रखा है, उस फोकस को हटा के नेगेटिव चीजों से हटा के पॉजिटिव चीजों पर डालो। और जैसे वासुदेव ने अर्जुन से कहा था, अपने विचारों को काबू करना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। और इसका तरीका यही है, अभ्यास करते रहिए। जिस अभ्यास के पास्ट और फ्यूचर की थॉट से आजाद होकर प्रेजेंट में काम पर फोकस करो। आई होप